गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 3। इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व कर रहे थे। इसमें कुछ क्वेश्चन हमने बताया था, ठीक है। आज हम इस एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिए, एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूँ कि अगर ये मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं। तो a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2, ये कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन का है। फिर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन है। और अगर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 हो जाए तो ये नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन। हमको तीसरा क्वेश्चन करना है। क्या करना है? तीसरा क्वेश्चन। सबसे पहले तीसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में तीसरा नहीं, तीसरा तो आप लोग कर लेंगे, बस सॉल्व करना है। दूसरे का दूसरा मैं बता देता हूँ, दूसरे का दूसरा, ठीक है। दूसरे का दूसरा थोड़ा सा आपको नया लगेगा, कंडीशन वही है, बस थोड़ा सा इसमें समझना है। इसमें लिखा है कि दूसरे का दूसरा, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। हमको बताना है कि के किस वैल्यू के लिए सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब ये हमारा इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 और दूसरा है 2k माइनस 1 और यहाँ पे x, फिर प्लस k माइनस 1 y इक्वल टू 2k प्लस 1, ये हमारा इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसको इधर लेते आएंगे, इक्वल टू इधर 0 कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद अपना a1 b1 c1 लिख लेंगे। तो a1 आपका हो जाएगा 3, b1 आपका हो जाएगा 1 और c1 आपका हो जाएगा -1, होगा ना, y का कोफिशिएंट 1 है। उसके बाद जो a2 होगा, x का कोफिशिएंट 2k माइनस 1 a2, और जो b2 हो जाएगा, ये b2 आपका हो जाएगा k माइनस 1, b2 हो जाएगा k माइनस 1 y का कोफिशिएंट, और जो c2 हो जाएगा -2k प्लस 1। अब कह रहा है कि इसमें एक इक्वेशन हमारा ये था और एक इक्वेशन ये था, k के जगह पे क्या रख दे। तो इसमें तो k है नहीं, इसी में k है। k के जगह पे क्या रखें कि जो दो इक्वेशन आए उनका सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन। तो फॉर नो सॉल्यूशन क्या होता है कंडीशन? फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन जो आपका होता है, ये आप लोग नोट भी करते रहिए धीरे धीरे। फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन होता है a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। सॉल्यूशन ना हो, इसका कंडीशन यही ना होता है कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ठीक है।
सॉरी ये नहीं होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन होता है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब रखिए वैल्यू, तो A1/A2 क्या हो जाएगा 3/2k माइनस 1, ये A1/A2 इक्वल टू 1/k माइनस 1 नॉट इक्वल टू ये -1/-2k प्लस 1, तो ये हट जाएगा, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा कंडीशन होगा। अब हम ऊपर का इरेज करते हैं, आप लोग तब तक नोट कीजिए। इसको भी इरेज कर देते हैं। देखो इसमें क्या है, आप लोग देख रहे हैं कि 3/2k माइनस 1 ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है, और ये भी इसके इक्वल नहीं है। तो हम कोई दो लेंगे, एक बार ये इसके इक्वल ले रहे हैं और एक बार ये नॉट इसके इक्वल ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं, नाउ जब ये हो जाएगा आपका 3/2k माइनस 1, 3/2k माइनस 1 इक्वल टू 1/k माइनस 1, 3/2k माइनस 1 इक्वल टू 1/k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इससे इसमें, इससे इसमें, तो पहले जब क्या हो जाएगा 3k माइनस 3 इक्वल टू ये 2k माइनस 1, तो ये हो जाएगा, इधर लाओगे तो 3k माइनस 2k इक्वल टू, ये इधर जब ले जाओगे 3k माइनस 2k इधर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, या 3k में से 2k गया k, इसका मतलब k इक्वल टू 2, मतलब k इक्वल टू 2, k का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। अब दूसरा भी कंडीशन ले लेते हैं, कोई एक कंडीशन ले लेते हैं कि ये इसके इक्वल ना हो, चाहे ये इसके इक्वल ना हो, तो 1/k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1/2k प्लस 1, 1/2k प्लस 1। यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 नॉट इक्वल टू k माइनस 1। अरे बात समझ में, ये हो जाएगा 2k माइनस k इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2k माइनस k नॉट इक्वल टू -1, या k नॉट इक्वल टू -2। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन क्या था कि k का वैल्यू क्या हो, ये नहीं ना था कि k का वैल्यू क्या नहीं हो। क्वेश्चन ये था कि k का वैल्यू हम क्या रखें, k का वैल्यू हम क्या रखें कि ये जो हमारा इक्वेशन था उसके सॉल्यूशन नहीं हो। ये कह रहा है कि k का वैल्यू 2 हो, k का वैल्यू 2 हो जिससे दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, और ये कह रहा है कि k का वैल्यू -2 ना हो। दोनों तो एक ही मतलब है। अरे k का वैल्यू -2 ना हो, सवाल पूछा जा रहा है कि k का वैल्यू क्या होना चाहिए कि इसके सॉल्यूशन नहीं आए। तो ये कह रहा है कि k का वैल्यू -2 ना हो, क्या मतलब है k का वैल्यू -2 ना हो, -5 ना हो। हम तो पूछ रहे हैं कि क्या हो, तो क्या हो, तो ये कह रहा है कि 2 हो। देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज 2, ठीक है ना, यहाँ बंद कर दोगे। देयरफॉर ये जब k 2 हो गया तो हम कह सकते हैं कि k 1 ना हो, k -2 ना हो, k 5 ना हो, k 6 ना हो। उससे क्या मतलब है, k 2 हो गया तो ये तो अपने आप ही ख़त्म हो गया, ये कंडीशन अपने आप ही ख़त्म हो गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज 2। ये लास्ट में आप लिखेंगे कि k का रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है 2 है। इस बात को समझना है। इसके बाद हम आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम बताएंगे। देखो वर्ड प्रॉब्लम हम हर सब कुछ वही बता दे रहे हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम है वो बताया जाएगा आपको। जैसे हमारा अब जो 4 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग तीसरा कर लेंगे, आसान है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि फॉर्म
द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करना है और उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है अलजेब्रिकली, ठीक है ना। फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो क्या करो, सॉल्यूशन भी फाइंड करो। सबसे पहले हम पहला ही बता देते हैं। इस तरह का कई आ गया है आपके सामने क्वेश्चन। कह रहा है कि अब बुक लेके आप लोग बैठिए, जिसके पास बुक नहीं है बुक ले ले, एडमिशन करा ले स्कूल में जाके, सब काम कर लो अपना अपना आप लोग। अरे तुम लोग 10th में हो, 9th से 10th में जाना ही है, अपना एडमिशन करा लीजिए आप लोग स्कूल में जाके। अब जैसे बुक भी ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, कह रहा है कि ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। एक हॉस्टल के मंथली चार्ज का एक पार्ट फिक्स है। मान लो कि हॉस्टल है, हॉस्टल का चार्ज में एक चार्ज फिक्स है, ये फिक्स चार्ज हो गया। उसके बाद कह रहा है कोई फिक्स चार्ज है, अभी हम एक से मानेंगे उसको। हॉस्टल चार्ज में एक चार्ज फिक्स है, जैसे वो किराए वाले में था, वो टैक्सी फेयर था वैसे ही। एंड द रिमेनिंग चार्ज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। उसके बाद अब जो रिमेनिंग चार्ज है वो आप मेस में रहते हुए खाना ले रहे हैं उसका चार्ज है। एक तो ये है कि खाली आप कमरे में रहेंगे तो चलिए 2000 रुपया देंगे, ठीक है। अब ये है कि आप कमरे में रहने के साथ साथ डेली का खाना भी लेंगे तो खाने का है कि एक दिन के खाने का 20 रुपया लगेगा, ऐसे कहा जा रहा है। एक रूम में रहने का चार्ज फिक्स है 2000, और एक डेली जो खाना लेंगे उसका चार्ज मान लो डेली 20 रुपये के हिसाब से, ऐसे समझ लो मैं बता रहा हूँ। वैसे यहाँ पे तो हम फिक्स चार्ज को x मानेंगे, और जो फूड है डेली जो मेस का फूड का है, मेस के फूड का चार्ज है उसको हम y मानेंगे। अरे एक को x और एक को y तो हम मानेंगे ही, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि फिर से सुन लो, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। अब कोई एक स्टूडेंट ए है, ध्यान से, कोई एक स्टूडेंट ए है, कह रहा है कि एक स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज। अब वो 20 दिन के लिए खाना लिया, ठीक है। पे 1000 एज अ हॉस्टल चार्ज, और 1000 रुपया हॉस्टल चार्ज दिया। टोटल जो पैसा दिया वो 1000 दिया, तो उसमें कुछ फिक्स चार्ज होगा और ये एक दिन के फूड का चार्ज होगा। तो ये एक दिन के फूड का चार्ज हमने वाई माना है और ये फिक्स चार्ज है, तो 20 दिन के फूड का चार्ज 20 वाई हो जाएगा, और ये रहने का चार्ज और ये 20 दिन खाने का चार्ज, ये सब मिला के वो कितना दिया है, ये सब मिला के वो 1000 रुपया दिया है। यहाँ से एक इक्वेशन ए बन जाएगा, ये ए स्टूडेंट के लिए। फिर कह रहा है कि एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने 26 दिन खाना लिया, तो एक दिन खाने का मैं मान रहा हूँ वाई रुपीज़, तो 26 दिन का 26 वाई रुपीज़ खाना हो गया, और फिक्स चार्ज तो वो भी देगा, और ये सब मिला के टोटल जो दिया है 1180 रुपया दिया है, ठीक है। तो बताओ कि फिक्स चार्ज क्या है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो लेट फिक्स चार्ज भी x एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे भी y। आप समझ रहे हैं ना। मान लो आप किसी रूम पे रहते हैं तो रूम का किराया फिक्स होगा। अब मान लो कि आप कहीं से रूम हॉस्टल में मेस है, मेस से खाना भी ले रहे हैं, तो एक दिन का खाने का चार्ज है, ठीक है, एक दिन का इतना रुपया खाना लगेगा। अब जब इस किराया देंगे तो दोनों को जोड़ के देंगे टोटल किराया। तो वही बात है कि एक स्टूडेंट ए है, वो 20 दिन खाना लिया है, तो हम मान ले रहे हैं कि एक दिन खाने का वाई रुपया कॉस्ट है, तो 20 दिन खाने का 20 वाई होगा ना। वैसे ही दूसरे स्टूडेंट का टोटल पैसा जो दे रहा है उसमें फिक्स चार्ज भी है और खाने का चार्ज भी है, सब मिला के दे रहा है। तो अब तो बड़ा आसानी से हो जाएगा ये। तो हमको बताना है कि फिक्स चार्ज क्या है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक दिन के खाने का कितना रुपया चार्ज है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है। किस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला। अब देखिए मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का जो पहला है, सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स। जो पूछ रहा है लेट फिक्स्ड
चार्ज बी एक्स एंड चार्ज पर डे फिक्स चार्ज बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे एंड चार्ज ऑफ फूड पर डे बी वाई। अब क्वेश्चन के हिसाब से कुछ नहीं, क्वेश्चन भी इक्वेशन हम बनाए दिए थे कि ये फिक्स चार्ज ए के लिए और वो 20 दिन रहा है तो 20 वाई और कुल कितना रुपया दिया है 1000 रुपया दिया है। ये इक्वेशन 1 बन गया। दूसरा ये एक्स प्लस और उसके बाद 26 दिन रहा है तो 26 वाई इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1180, इक्वेशन 2। अब आपको सॉल्व करना है तो ये लिखा है कि सॉल्यूशन सॉल्व करना है हमको अलजेब्रिक मेथड से। देखो ये क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन एनी अलजेब्रिक मेथड। तो ऐसा नहीं है कि हमको केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही इसका आंसर निकालना है, किसी भी अलजेब्रिक मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम तो अभी जो देख रहे हैं इक्वेशन हमको लग रहा है कि एलिमिनेशन मेथड आसान होगा और मैं एलिमिनेशन मेथड से ही करूँगा। क्या कर रहा हूँ देखो, इक्वेशन 1 में से 2 को घटा दे रहा हूँ, आसान हो जाएगा। अभी यहीं पे घटा देंगे, घटाएंगे तो साइन चेंज होगा क्योंकि ये कट जाएगा। घटाएंगे तो देखो ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये कैंसिल। अब ये -26y प्लस 20y -6y हो जाएगा। अब ये बड़ा है तो -180 हो जाएगा। 1180 है 1000 है। अब यहाँ से जब y निकालोगे आप तो -180 अपान -6 तो आपका ये हो जाएगा 30 रुपीज़ होगा ना, कट जाएगा तो y 30 आएगा। तो मुझे आसान यही लग रहा था तो मैं इसी मेथड से कर दिया। अब पुटिंग y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1 में रख दो तो रखोगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई की जगह पे 30 रखोगे 20 इंटू ये 20 वाई की जगह पे 30 इक्वल टू 1000। अब ये हो जाएगा x इक्वल टू 1000 -600 हो जाएगा ये और ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 आएगा ना। तो इसका मतलब जो फिक्स चार्ज है वो 400 रुपया है और एक दिन के जो खाने का चार्ज है वो कितना है 30 रुपया है। देयरफॉर यहाँ पे आंसर लिख देंगे। देयरफॉर ये आंसर एक वर्ड में आप लिख देंगे फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹400 एंड चार्ज ऑफ फूड पर डे इक्वल टू ₹30। बहुत आसान सवाल था, आसान था ना, आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। अब इसके बाद मैं एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसी का चौथे का चौथा आपको वो समझाता हूँ। सबसे बड़ी बात है इसमें क्वेश्चन को समझना, ठीक है। चौथे का चौथा आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है, और बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ के समझा भी दूंगा। इरेज करता हूँ। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले लिखा है कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ठीक है, ए और बी ये 2 प्लेस हैं हाईवे पे जो एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं। कितने किलोमीटर की दूरी पे हैं? 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं। और एक सड़क हाईवे है, उसमें दो प्लेस है। मान लो ये कोई एक स्थान है, ये कोई दूसरा स्थान है। ये एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। अब कह रहा है कि 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट होती है
एंड अनदर फ्रॉम एट बी, और एक कार बी से स्टार्ट होती है, एक कार ए से स्टार्ट होती है और एक कार बी से स्टार्ट होती है। इफ़ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एक कार अगर इधर जा रही है तो दूसरी भी इधर जा रही है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है। मान लो यहाँ से एक कार ये इधर जा रही है तो दूसरी यहाँ से एक कार कहाँ जा रही है, इधर जा रही है। ठीक है। इफ़ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, हाँ दोनों की स्पीड क्या है, अलग अलग है, दोनों की जो स्पीड है वो अलग अलग है। ठीक है ना, एक कार की स्पीड ज़्यादा और एक की कम है, ऐसा कहने का मतलब है। एक तेज़ चल रही है कार और एक धीमे चल रही है, एक कार यहाँ से चली है। ठीक है। आगे कह रहा है अगर ऐसा होता है तो ये दोनों कार 5 घंटे बाद मिल जाती हैं, मतलब दो जगह एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ठीक है। एक कार एक ही समय पे एट द सेम टाइम, एक कार यहाँ से इधर चलती है, दूसरी कार इधर चलती है, तो ये दोनों कार कहीं पे मान लो कि यहाँ कहीं पे 5 घंटे बाद मिल जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी, तभी ना 5 घंटे बाद दोनों यहाँ पे मिल जाती है, ये मतलब है। मान लो कि ये कोई पॉइंट क्यू है, यहाँ पे दोनों आके क्या होती है, मिल जाती है। ये पहला कंडीशन है, आप पढ़ सकते हैं। ये केस उस समय का है जब दोनों कार एक डायरेक्शन में चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में। ठीक है। कार्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, ये पहला केस है, कार्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है। अब कह रहा है एक और, इसमें ये तो सारी बातें हो गई जब कार जा रहे हैं, तो ये दोनों कितने घंटे बाद मिलती हैं ये भी ध्यान रखना, 5 घंटे बाद मिलती हैं। ठीक है, दोनों कार 5 घंटे बाद मिलती हैं। अब आपको हम बता देते हैं एक बात, ध्यान से समझिए। जैसे मैं मान लूँ कि अगर इसका स्पीड x है, कार ए का, मतलब जो यहाँ से कार चली है उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, मेरी बात ध्यान समझिएगा, x किलोमीटर पर आवर है, और जो यहाँ से कार चली है उसका अगर स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, तो 5 घंटे बाद दोनों चली हैं, तो 5 घंटा कार ए भी चली है, 5 घंटा कार बी भी चली है, तो इसका स्पीड हो गया ये। टाइम इसके लिए क्या है, टाइम है 5 आवर इसके लिए भी, और टाइम है 5 आवर इसके लिए भी। ये 5 घंटा में अगर यहाँ पे दोनों मिलती हैं तो ये दूरी तय करेगी जो क्या होगी 5x। डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, कहोगे डिस्टेंस 5x कैसे आ गया, तो आप जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस अपन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम होगा ना। तो स्पीड तुम x माने हो, ये माने हो तुम लेट, इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर माने हो और इसका स्पीड y किलोमीटर पर आवर माने हो, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5x, और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा आपका 5y। अब आप दिमाग लगाइए, ये दोनों यहाँ पे मिली हैं तो ये डिस्टेंस हमारा होगा 5x और ये डिस्टेंस होगा 5y, क्योंकि 20 जो कार चला है उसका स्पीड y है, तो 5 घंटे में 5y चलेगा, दोनों मिल रहा है ना, दोनों गाड़ियाँ मिल रही हैं। तो यहाँ से हमारा जो पहला इक्वेशन बनेगा, ये डिस्टेंस होगा 5x और ये होगा 5y, ये हो जाएगा 5x माइनस 5y। ये पूरा ये 5x में से 5y घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये दूरी बचेगा, और ये दूरी कितना है 100 है, और ये अगर तुम आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या बचेगा 20 हो जाएगा, 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि अगर वो ऐसे मान लो ये ए बी था, दूरी दोनों के बीच 100 किलोमीटर है, अगर वो दोनों एक कार इधर चलती है और दूसरी कार इधर चलती है, मतलब जो हमारा कंडीशन है कार्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन,
इसमें लिखा है, आप सवाल पढ़िए कि इफ़ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, मतलब कार्स मूव टुवर्ड ईच अदर, मतलब एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, टुवर्ड ईच अदर। तो जब वो ईच अदर एक दूसरे की तरफ आएंगी तो कह रहा है वो 1 घंटा में मिल जाती है, वो 1 घंटा में मिलती है। मतलब ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये 100 किलोमीटर की दूरी है, स्पीड अलग अलग है। तो अगर ये एक दूसरे की तरफ आती हैं तो वो 1 घंटा में मिलती है। तो इसका स्पीड तुम x माने हो, इसका स्पीड y माने हो। टाइम अब कह रहा है, टाइम अब कह रहा है कि 1 घंटा है, इसका भी टाइम क्या है, इसका भी जो टाइम है 1 घंटा है। तो अब इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ तो, ये डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम x ही होगा। इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अरे 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से y में मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी y हो जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये कुछ दूरी चला x 1 घंटा में, ये दूरी चला y, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा आपका 100। ये दूरी और ये दूरी मिला के पूरा ए बी दूरी हो जाएगा। तो ये आपका हमारा ये इक्वेशन 1 रहेगा और ये इक्वेशन 2 रहेगा। अब सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करेंगे, ये आप लिखेंगे, लेकिन मान लेंगे पहले ऊपर कि लेट स्पीड ऑफ द कार बी x एंड y किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आप ये ग्राफ बना के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बन गया, ये बन गया, ऐसे ही बना भी लेंगे आप लोग। बस पहले ऊपर सबसे ऊपर आप लिख लेंगे लेट स्पीड ऑफ द कार बी x एंड y, और इसके बाद इस 2 इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। जो x का वैल्यू आएगा वो कार a की स्पीड हो जाएगी, जो y का वैल्यू आएगा वो कार b की स्पीड हो जाएगी। आप लोग कर लेंगे, ठीक है। और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि किसका कितना आंसर आया। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे कि कार ए की स्पीड क्या है और कार बी की स्पीड क्या है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।